Hello everyone, my name is Rimjim Gupta and my presentation topic is finite state automation. ठीक है देन अभी क्या होता है हमारा finite state automation. So a finite state automation can be represented by a 5 tuples. एक finite state automation को represent कर सकते हैं किसके थ्रू, 5 tuples के थ्रू. ठीक है, और वो 5 tuples कौन से होते हैं, Q, the summation, del और Q नॉट एंड दिस F. ठीक है, ये हमारे क्या 5 tuples हैं. वेयर जहाँ पे ये हमारे क्या होते हैं, मतलब है ना, इसका मीनिंग क्या है इन सारे 5 टपल्स का. तो क्यू क्या है हमारा, क्यू इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. क्यू क्या होता है हमारा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होता है. स्टेट्स क्या होते हैं ये हम आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे ट्रांजिशन टेबल के थ्रू. देन हमारा ये समेशन क्या होता है, समेशन इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट कॉल्ड इनपुट अल्फाबेट. ठीक है, इसका इनपुट का, जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट अल्फाबेट कहते हैं. किसका सेट होता है, इनपुट का सेट होता है. और ये क्या होता है, दिस फंक्शन, this is a function which maps q to this into q and is called transition function. इसे हम क्या कहते हैं, मतलब ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं. ओवरऑल पूरा मीनिंग क्या है, और इसका क्या मतलब हमारा कि f सबसेट है किसका, q का. इस मीन्स q कंटेन कर रहा होगा किसको, f को, है ना. विच इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. किसका सेट होगा, ये फाइनल स्टेट्स का सेट होगा. फाइनल स्टेट क्या होती है, सारी चीज़ें अभी हम और अच्छे से क्लियर करेंगे. ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है ना, ट्रांजिशन डायग्राम हम देख लेते हैं क्योंकि हम जब ठीक है पहले इसको देखते हैं. अ ट्रांजिशन डायग्राम इज अ फाइनाइट डायरेक्ट लेबल्ड ग्राफ. एक ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, फाइनाइट डायरेक्ट लेबल्ड ग्राफ होता है. ठीक है, इन विच ईच वर्टेक्स रिप्रेजेंट अ स्टेट. जिसमें क्या होती है, हर वर्टेक्स क्या कर रही है, एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एक स्टेट को. ठीक है, स्टेट को. एंड द एजेस आर लेबल्ड एज इनपुट आउटपुट. ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम हमारा दिया है, ये क्या है, हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को शो कर रहा है ना. और ये हमारी फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे देखो स्टेट हमें क्या दे रखी है, क्यू नॉट और क्यू वन. ये हमारी दो स्टेट्स दी हुई हैं. ठीक है, क्यू नॉट और क्यू वन. इनपुट की हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, क्या, 0 एंड 1. देखो 0 और 1 ही तो है, दो वैल्यूज़ ही है ना. तो क्यू नॉट के लिए 0 पे देखो खुद ही पे जा रहा है, क्यू नॉट पे, और 1 क्यू वन पे, है ना. 1 इनपुट क्यू वन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्यू नॉट के लिए. क्यू नॉट देखो क्यू वन पे जा रहा है, 1 इनपुट के लिए, यहाँ पे क्यू वन आ गया. वैसे ही क्यू वन 1 पे खुद पे ही हो जाएगा, क्यू वन, है ना. देखो 1 के लिए खुद पे, और क्यू नॉट के लिए, सॉरी 0 के लिए क्यू नॉट पे जा रहा है ना. अब इससे हमारा ये वाला रिप्रेजेंट हो गया. ट्रांजिशन टेबल के थ्रू क्या होता है, हम इसको, इस डायग्राम को रिप्रेजेंट और अच्छे से मॉडिफाई कर रहे होते हैं, है ना, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स एक बार देख लेते हैं. टाइप्स क्या होते हैं, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन के टाइप्स क्या होते हैं. दो टाइप्स होते हैं हमारे, डीएफए और एनडीएफए. फर्स्ट वन इज डीएफए. इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, डीएफए स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन. ठीक है, डीएफए का फुल फॉर्म होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन. सो द फाइनाइट ऑटोमेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन. एक फाइनाइट ऑटोमेशन को हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन बोलेंगे इफ द मशीन, जब क्या मशीन जो होगी, इज रीड एंड आउटपुट, इज रीड एंड इनपुट स्ट्रिंग. इनपुट स्ट्रिंग किसको, मतलब क्या हो रहा होगा, देखो 1 सिंबल एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे ना सिर्फ एक ही सिंबल का यूज. इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं ना, 1 सिंबल एट अ टाइम, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारा किसका एक एग्जांपल हो गया, किसका, डीएफए का एग्जांपल हो गया. अब नाउ हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एनडीएफए से. इसका फुल फॉर्म होता है ये, है ना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन. और इसको हम एनएफए भी बोलते हैं ना. एनएफए और एनडीएफए दोनों सेम ही चीज़ है. द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन. एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन बोलेंगे जब एफ फॉर एनी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल, किसी भी पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए द मशीन कैन मूव टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, मशीन किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब कॉम्बिनेशन बना रही होगी ना स्टेट्स किसी. यहाँ पे ये नहीं है कि 1 सिंबल ही यूज़ करेंगे हम एट अ टाइम, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, है ना. तो ये क्या है हमारा एनडीएफए. यहाँ पे एक नोट दिया हुआ हमें क्या, कि एवरी डीएफए इज एनडीएफए, मतलब हर डीएफए क्या है, एक एनडीएफए है ना. बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स क्या है, कन्वर्स नहीं ट्रू है ना. सो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना. ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, द मशीन कैन मूव टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स, कर रहा है. तो ये हमारा एनडीएफए हो गया. अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे. कन्वर्ट एनडीएफए टू डीएफए. इसमें क्या, हमें एनडीएफए दिया हुआ है, हमें क्या करना है, डीएफए में इसको कन्वर्ट करना है ना. सो ये हमारा क्या है, देखो स्टेट दी हुई है 3, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू.
तो ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई और ये क्या है, हमारी फाइनल स्टेट हो गई। इनपुट वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई, देखो 0 और 1, है ना। तो आप सबसे पहले हमें इसको डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी इस एनडीएफए के लिए। तो यहाँ पे देखो हमें 3 स्टेट दी है, हमने लिख लिया 0 और 1 इनपुट दिया हुआ है, हमने लिख लिया क्यू नॉट पे। देखो इसकी वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ही है 0 पे, 1 पे Q1 की देखो 0 पे, Q1 खुद पे भी है और क्या कहाँ देखो Q2 पे भी जा रहा है ना, और 1 के लिए सिर्फ खुद ही पे Q1, Q2 0 पे देखो सेल्फ है ना, Q2 पे ही जा रहा है तो Q2 ही हो जाएगा, और 1 के लिए क्या खुद पे भी है और Q1 पे जा रहा है तो Q1 Q2 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल हो गई किसके लिए, एनडीएफए के लिए। अब हम डीएफए के लिए कैसे बनाएंगे, देखो इन तीनों में से सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, क्यू नॉट ही ले लेंगे। इसकी 0 पे वैल्यू और 1 पे वैल्यू हमने देख ली, 0 इनपुट पे और 1 इनपुट पे, क्यू नॉट और Q1 आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू नॉट को तो हमने कर लिया, Q1 लेंगे है ना, Q1 को लिया। अब देखो Q1 का क्या है, 0 पे Q1 Q2 और 1 पे Q1। अब क्या लेंगे हम, Q1 Q2 को लेंगे, Q1 Q2 को लेंगे है ना। देखो हमारा क्यू नॉट भी हो गया, Q1 भी हो गया, Q1 Q2 को लेंगे। सो Q1 Q2 की वैल्यू देखो, Q1 Q2 की क्या वैल्यू होगी, Q1 और Q2। भाई एक वैल्यू को हम 2 बार थोड़े लिखेंगे, तो एक स्टेट को हम 2 बार नहीं लिखते हैं ना, तो Q1 और Q2 है ना, Q1 Q2 तो Q1 और Q2 0 पे, तो Q1 Q2 आ गया हमारा यहाँ पे। और 1 के लिए देखो Q1 Q2 1 के लिए भी है, तो ये तीनों हमारे सेम हो गए क्या है, इसीलिए हमारी क्या ये फाइनल स्टेट है। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हमने Q0 बनाया, Q1 बनाया और Q1 Q2 ये हमारी फाइनल स्टेट है और ये हमारी इनिशियल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट को हम कैसे बनाते हैं, से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हाँ ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। Q0 पे देखो 0 पे खुद ही पे जा रहा है, हमने इसको बना दिया है ना। 1 पे देखो Q1 पे, Q0 1 के लिए किस पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, ये हमने ड्रॉ कर दिया है ना। देन Q1 0 पे Q1 और Q2, तो खुद पे भी और Q2 पे भी है ना। और क्या है हमारा Q1 Q2 0 पे देखो, Q1 Q2 पे ही है, खुद ही पे है, और 1 पे भी क्या है, खुद ही पे है। और हाँ Q1 के लिए देखो 0 पे, Q1 के लिए 0 पे Q1 Q2 दोनों हमें दिया हुआ है, हाँ देखो ये इस पे जा रहा है ना Q1 Q2 पे, ठीक है। और 1 पे क्या खुद पे हमारा Q1 ही पे है, तो इसलिए अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डीएफए है ना। ये हमें एनडीएफए दिया हुआ था, इसके थ्रू हमने क्या किया, ये डीएफए को कंस्ट्रक्ट किया है। सबसे पहले क्या किया, इसकी हमने ट्रांजिशन टेबल बनाई, देन हमने डीएफए के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाई और फिर इसको इस लेबल डायग्राम में, लेबल ग्राफ में प्लॉट कर दिया, मतलब इस डायग्राम में प्लॉट कर दिया। ये हमारा डीएफए हो गया। सो दैट्स इट, थैंक यू।